नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। आज का टॉपिक है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, हम कैसे उसको देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, कैसे उसके मदद से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आज ये वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि डेल्टा होता क्या है और डेल्टा का क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम डेल्टा देख कहाँ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गुडविल अकाउंट पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे तो यहाँ पे आप पोजीशंस पे क्लिक करते हैं। तो पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिल्ट ओपन करना रहता है। मैं बता दूँ, जिसका अकाउंट गुडविल में नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके गुडविल में अकाउंट खोल सकते हैं। जिनको डेल्टा का बिल्कुल मतलब नहीं समझ में आता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने का। और जिनका अकाउंट गुडविल में नहीं है और उनको डेल्टा देखना है, तो डेल्टा आप एनएससी ऑप्शंस में भी जाके देख सकते हैं, निफ्टी ट्रेडर्स में भी जाके आप देख सकते हैं। और जो जिसका अकाउंट गुडविल में है, तो वो यहाँ पे पोजीशंस पे क्लिक करेंगे। पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टिल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू साइट खुल जाएगा आई से। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन चेंज पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन चेन आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेल्टा आपको देख सकते हैं शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डेल्टा यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये डेल्टा का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। बहुत लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैं से एग्जांपल बैंक निफ्टी का ही आपको बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस अभी 43,500 यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम डेल्टा देखेंगे यहाँ पे 0.45। अब यहाँ पे 0.45 क्यों है, यहाँ पे 0.56 क्यों है, यहाँ 0.65 क्यों है, ये क्या होता है डेल्टा। तो डेल्टा ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी अंडरलाइन एसेट का, तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। डेल्टा वो आपको बताता है कि ये बेसिक, आपको मैं डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। देखिए, अगर अंडरलाइन एसेट्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये बताता है आपको डेल्टा। तो डेल्टा बताता है तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। वो क्या याद रखना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका एक रेंज होता है डेल्टा का, 0 to 1। आप देख सकते हैं इसका रेंज होता है 0 to 1। अब ये रेंज हम कैसे पता करेंगे कि 0 किसका होगा, 1 किसका होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। और इसके मदद से हम कितना हमारा, अगर मार्केट जैसे बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर, अगर हमने कोई कॉल लिया है और मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर गया, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो हमको यहाँ पे जानना है और समझना है सिंपल वे में। तो 43,500 पे आप देख सकते हैं 0.45 हमारा, ये हमारा एटीएम है। एटीएम हमारा एट द मनी होता है, आईटीएम हमारा इन द मनी, और ओटीएम हमारा आउट द मनी। तीन चीज़ होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ये तीनों चीज़ आपको समझना है कि होता क्या है। अगर आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में नहीं पता, मैं आपको उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चीज़ पे आपको ट्रेड करना है। आपको आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए कि आपको एटीएम में ट्रेड करना चाहिए कि आपको ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए। ये सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और डेल्टा में आपको मैं सिंपलेस्ट वे में आपको मैं कोशिश करूँगा क्या, ताकि आप समझ जाएं। तो जैसे मैं आपको बताया कि इसका रेंज 0 to 1 होता है। ये सब आपको पता रहना ज़रूरी है कि एटीएम का वैल्यू 0.5 होता है। जो एटीएम का जो वैल्यू होता है, जो स्ट्राइक प्राइस मतलब हमारा एटीएम हो गया, वो 0.5 के रेंज में होता है, देख सकते हो आप। और आईटीएम का वैल्यू उसके 1 की तरफ बढ़ने लगता है। आप देख सकते हैं, अगर कॉल साइड आप देखेंगे, इसका आईटीएम का वैल्यू 0 से लेके 0.5 से लेके 1 तक का वैल्यू बढ़ता रहता है। जो डीप इन द आईटीएम रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, अगर जो आपका डीप आईटीएम आप देखेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है।
और जो आईटीएम होता है उसको वो वन की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप कॉल साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसा एग्जांपल आप देख सकते हो। ये देखिए, हम पुट की साइड भी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मैं अभी कॉल साइड का आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो जैसे मैं बताया, अगर डीप आईटीएम है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है, और जितना ओटीएम, आप एटीएम समझ ले कि 0.5 होता है, आईटीएम आप समझ ले कि अगर आईटीएम का अगर तरफ जाता है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है। डीप आईटीएम होता है तो वन हो जाएगा, और आईटीएम रहेगा तो वन की तरफ बढ़ने लगेगा। अब ओटीएम में क्या होता है कि अगर जैसे जैसे यहाँ पे आप ओटीएम का देख सकते हैं कि 0.5 से कम होता है, मतलब नियर बाय जीरो हो जाता है आपका, मतलब जीरो तो नहीं होता, लेकिन जीरो, नियर बाय जीरो ही होता है, ऑलमोस्ट जीरो। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो को आप बार बार देखिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो हमारे नए बिगिनर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए होते हैं, उनको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। जब आप ये बार बार देखेंगे, डेल्टा क्या होता है, देखिए अभी आप डेल्टा सीख रहे हैं, फिर आपको वेगा, गामा, थीटा, ये सब समझना होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में कहाँ पे आप मैथमेटिक्स सीखेंगे। तो मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि आपको आगे चल के एनालिसिस में बहुत काम आएगा, आपको ट्रेड में बहुत ही काम आएगा। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं हम लोग लॉस कहाँ कर लेते हैं, प्रॉफिट करने के बजाय हम लॉस क्यों कर लेते हैं। काफ़ी सारे नए बिगनर्स ओटीएम पे ट्रेड करते हैं, तो जब मार्केट वहाँ पे 100 पॉइंट्स भी जाता है तो उनका कुछ पॉइंट ही बढ़ता है। जैसे एज अ एग्जांपल बताता हूँ, 43,700 का हम अगर ओटीएम का कॉल ले लेते हैं, तो हमारा वहाँ पे कितना पॉइंट, अगर 100 पॉइंट्स वहाँ पे जाता है तो हमारा सिर्फ 0 पॉइंट, मतलब 26 पॉइंट्स ही हमारा वहाँ पे प्रीमियम ऐड होगा। लेकिन अगर आईटीएम का होता है 100 पॉइंट्स ऐड होता है, तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम आप देख सकते हो कितना ऐड होगा। तो इसी तरह आपको समझना है कि आपको कौन से में ट्रेड करना चाहिए। आपको एटीएम में ट्रेड करना चाहिए कि आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए, आपको ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और मैं आपको आपके लिए एक आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि आईटीएम का वैल्यू क्या होगा, एटीएम के ट्रेड लेने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, ओटीएम से ट्रेड लेने में हमको क्या मिलता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्या आपके अब धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। मैं आपको ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेल्टा से हमको क्या यहाँ पे समझने को मिलता है, और हमको इससे क्या हम सीखेंगे, और इसके मदद से हम कैसे ट्रेड लेंगे, किस में ट्रेड लेंगे, आईटीएम में लेंगे, ओटीएम में लेंगे, या एटीएम में लेंगे। तो डेल्टा एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि डेल्टा में एटीएम में 0.5 रहता है आपका वैल्यू। आप जैसे जैसे आईटीएम की तरफ जाते हैं उसका वैल्यू वन की तरफ जाने लगता है। यहाँ देख सकते हैं 0.56, 0.65, 0.73, 0.80, 0.84, ऐसे ऐसे आपका प्रीमियम का पॉइंट भी बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप ओटीएम कर लेते हैं, ओटीएम की तरफ आप देख सकते हैं 0.35, फिर 0.26, 0.18, 0.12, 0.08। तो मैं आपको क्या पता है कि जैसे जैसे ओटीएम के अगर तरफ जाएंगे तो वहाँ का उसका प्रीमियम भी कम होता जाएगा, डेल्टा का वैल्यू खत्म कम होते जाएगा, उसका नियर बाय जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं नियर बाय जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो आपको ये ट्रेडिंग एनालिसिस करके आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। सो गुडविल में आपको अगर ट्रेड लेते हैं, आपको यहाँ पे गुडविल ने सबसे ईज़िएस्ट वे कर दिया। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एनएससी में जाने की ज़रूरत नहीं, ना निफ्टी ट्रेडर में जाने की ज़रूरत नहीं, जो आपको हर चीज़ बार बार हर टैब में ओपन करके देखना पड़ता है, उसको आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें ग्रिक्स, ऑल ग्रिक्स आप देख सकते हो, थीटा, गामा, वेगा सब आप देख सकते हो। एफ आई डी आई का रेंज देख सकते हो, इंडिया विक्स का कितना रेंज वो आप देख सकते हो। आप इसमें वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रेटजी आप बिल्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे, और उसके बारे में मैं एक एक करके आपको वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपको मैं एक में अगर आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक एक करके एक एक टॉपिक पे आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ,